यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्या से जूझ रहा है तो वो समस्या ठीक हो या ना हो, एक नई समस्या पैदा हो सकती है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसको आप कैसे बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम एक्यूप्रेशर पॉइंट से घर पर रहकर ही बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और विस्तार से समझते हैं इन सभी बारीकियों को। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी स्टार मैग्नेट की, टोनिफिकेशन सडेशन मैग्नेट की, पेपर टेप की, मैग्नेटिक वाटर स्टैंड की, वाइटलिटी ड्रॉप्स की और संभव ईडी किट की। आप कहेंगे मैम ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ? तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निगाह डालिए नीचे, एक वेबसाइट की लिंक है sambhavcure.com। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके पास में आ गई तो अब यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको बनाना है मैग्नेटिक वाटर। उसके लिए आप जो मैग्नेटिक वाटर स्टैंड है इसके ऊपर कांच की बोतल आप रख सकते हैं। यदि कांच की बोतल आपके पास में नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल, जो भी आप फ्रिज में रखते हैं ना प्लास्टिक की बोतल, वो आप इस स्टैंड के ऊपर पानी भरकर रख सकते हैं। 6 घंटे में ये मैग्नेटिक वाटर तैयार हो जाएगा। अब आपको जब भी पानी पीना हो तो यही पानी आप पिएंगे, पहली चीज़। दूसरा बात करते हैं वाइटलिटी ड्रॉप्स की। तो इसकी 10 ड्रॉप्स आपको लेनी है। किस में लेनी है? आधा कप मैग्नेटिक वाटर लीजिए, इसी में आप 10 बूंदे वाइटलिटी ड्रॉप्स की डाल दीजिए और पी जाइए। तो ये वाइटलिटी ड्रॉप्स आपको दिन में 2 बार पीनी है, यानी कि 10 और 10 बूंदे दिन भर में 20 ड्रॉप्स आपको लेनी है। अब बात करते हैं ईडी किट की। तो ईडी किट पर ऑलरेडी एक वीडियो बहुत डिटेल में बनी हुई है, कैसे यूज़ करना है। इस वीडियो की मैं लिंक आपको दे दूंगी नीचे, आप उस वीडियो पे जाइएगा और बहुत डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यूज़ करना है। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, कि हमें कुछ पॉइंट्स को टोन, कुछ पॉइंट्स को सपोर्ट और कुछ इवन मेथड से हमें यूज़ करना है। आइए अब इसको भी समझते हैं। आइए साथियों, निगाह डालते हैं उन प्रेशर पॉइंट पर। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें लेना है वो आएगा हमारा मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट से स्लाइटली ऊपर टुवर्ड्स थंब। ये पॉइंट है, पॉइंट बायलेटरल है, यानी दोनों ही हाथों में। इस पॉइंट का नाम है लीवर 3। डिपार्टमेंट लीवर के पास में है, क्योंकि चिंता है, स्ट्रेस है ना, जिसकी वजह से ईडी की प्रॉब्लम आई है। तो ये चिंता और तनाव को दूर करने वाला पॉइंट है। तो लीवर 3 को हमें क्या करना है? सडेट करना है। तो सडेशन के लिए हमें इस प्रकार से पेपर टेप में मैग्नेट को लेना है कि स्किन में जो टच होगा वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा वो येलो, और जो ये हमारा पॉइंट है लीवर 3, इसके ऊपर हम इस तरीके से एक एक मैग्नेट को लगा लेंगे। तो लीवर 3 को हम कर रहे हैं सडेट। अब बात करते हैं उन 2 खास प्रेशर पॉइंट की। जो एक तो पॉइंट है कि जो भावनात्मक तनाव किसी को हुआ है, जो मानसिक रूप से व्यक्ति डिस्टर्ब है, उसका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट है हमारा पेरिकार्डियम 6, P6, बहुत ही अच्छा पॉइंट। इंडेक्स फिंगर, अपर जॉइंट टोन से स्लाइटली नीचे मिड लाइन पर यह पॉइंट है। ये पॉइंट बाइलेटरल है, यानी दोनों ही हाथों में। पॉइंट का नाम है P6, पेरिकार्डियम 6। ये मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि तनाव हो रहा है ना, इसकी वजह से ईडी की प्रॉब्लम आई है, तो ये स्थिरता प्रदान करता है, भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है पेरिकार्डियम 6। ऐसे ही एक और पॉइंट है, यदि मैं इसको हटा दूं ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली वो पॉइंट कहाँ पर है। ये पॉइंट हमारे मिडिल फिंगर में है। मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे मिडिल लाइन पर ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है SP6।
तो P6 और SP6 क्या करेगा, जो नीचे के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि ईडी की प्रॉब्लम क्यों आई है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंचा। तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा पॉइंट नीचे की इंटरनल ऑर्गन्स में, तो वो हमारा SP6 है। तो इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर स्टार मैग्नेट की, और पेपर टेप में इस तरीके से स्टार मैग्नेट को लेंगे तो एक हमारा पॉइंट है SP6, इसके ऊपर हमने लगा दिया, और दूसरा जो हमारा ये पेरिकार्डियम 6 था इसके ऊपर हमने स्टार मैग्नेट को लगा दिया। तो अभी तक हमने लीवर 3 का किया है सडेशन, SP6 और पेरिकार्डियम 6 को हमने स्टार मैग्नेट यानी इवन मेथड यूज़ किया, ना टोनिफिकेशन ना सडेशन। अब बात करते हैं कि जो यौन ऊर्जा वाइटलिटी का संबंध किस इंटरनल ऑर्गन से है, इसका डिपार्टमेंट है किडनी के पास में। तो किडनी की ऊर्जा में जब भी कमी आ जाती है तब यौन ऊर्जा में कमी हो जाती है और व्यक्ति की वाइटलिटी कम हो जाती है और ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें वो पॉइंट फिर से, मुझे क्योंकि अभी मिडिल फिंगर में है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स को टोन कुछ पॉइंट को सडेट करना था, इसीलिए मैं अलग अलग आपको क्लियर कर रही हूँ। यदि पहले की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपकी तो मैं इन मैग्नेट्स को हटा रही हूँ ताकि अब जो हमारा पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाए। ये इस तरीके, ये हमारा पॉइंट है जिसका नाम है K3। मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट, बिल्कुल किनारे टुवार्ड्स स्मॉल फिंगर, ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है K3, किडनी 3। एक और पॉइंट है, कैसे आप पहुंचेंगे उस पॉइंट तक, यदि हम थंब का बेस, इस पर हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में और रिस्ट फोल्ड से हम सीधी एक लाइन खींचें, जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिल रही है, एग्जैक्टली यही हमारा पॉइंट है। और क्लियर करने के लिए मैं इस जगह पे एक डॉट और लगा देती हूँ ताकि आपको दूर से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिल रही है। इस पॉइंट का नाम है गवर्निंग वेसल 4। गवर्निंग वेसल 4 ये यौन ऊर्जा का ही पॉइंट है, शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ा देता है, वाइटलिटी ताकि बढ़ जाए व्यक्ति की। और K3 क्योंकि डिपार्टमेंट ही किडनी के पास में है, तो हम जब K3 को देंगे, किडनी 3 और दोनों के दोनों पॉइंट्स गवर्निंग वेसल 4 और K3, हमें इन पॉइंट्स को टोन करना है। और टोनिफिकेशन के लिए देखिए, स्किन में जो टच होगा वो येलो, बाहर से जो दिखाई देगा वाइट, जो ये पॉइंट है K3, इस प्रकार से हम इसको टोन करेंगे। और जो ये पॉइंट था हमारा गवर्निंग वेसल 4, इसको भी हमें टोन करना है। तो मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ कि कुछ पॉइंट्स को हमने टोन, कुछ पॉइंट्स को सडेट किया। हमने टोन किया गवर्निंग वेसल 4 को, हमने टोन किया K3 को, हमने सडेट किया लीवर 3 को। हमने सडेट किसको किया? लीवर 3 को। ये हमारा सडेशन हुआ। इसके अलावा हमने पेरिकार्डियम 6 और SP6 पे लगा दिया स्टार मैग्नेट। तो SP6 और P6 पे स्टार मैग्नेट, लीवर 3 पे हमारा सडेशन का, K3 और गवर्निंग वेसल 4 पे टोनिफिकेशन। तो ये कंप्लीट आपका ट्रीटमेंट हो गया। बिल्कुल दोनों ही हाथों में जब आप इस ट्रीटमेंट को करेंगे, साथ ही यूज़ करेंगे संभव ईडी किट और वाइटलिटी ड्रॉप्स का, मैग्नेटिक वाटर को पिएंगे, तो बहुत जल्दी से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथियों, ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही सरल है, सहज है। यदि आपका भी मन है इस चिकित्सा को सीखने का, तो निगाह डालिए स्क्रीन पर बहुत सारे कोर्सेज जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये बारीकियां सिखा सके। मन है आपका तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। यदि आप भी परेशान हैं, बीमारियों से और उपचार चाहते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपी से, अरोमा थेरेपी से, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नहीं तो वेबसाइट पर ही बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट में बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। तो साथियों, किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।